अमेरिकी सदर जो बाइडन सदारती दौर से बाहर। जो बाइडन का डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान। जो बाइडन ने अपनी जगह कमला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक कर दी। मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मुफाद में है। बाकी मुद्दत के लिए बतौर सदर जिम्मेदारियां अदा करूंगा। बतौर अमेरिकी सदर कौम की खिदमत मेरे लिए बाइस फ़ख्र है। गुज़श्ता 3.5 साल में हमने बहैसियत कौम बहुत तरक्की की है। बदतरीन मुआशी बहरान पर काबू पाया है। अमेरिका की क़यादत के लिए आज से बेहतर पोजीशन कभी नहीं थी। हमने पूरी दुनिया में अपने इत्तेहाद को जिंदा और मजबूत किया है। रवा हफ्ते कौम से खिताब में फैसले की तफसीलात से आगाह करूंगा। इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों का शुक्रगुजार हूँ। नायब सदर कमला हैरिस का भरपूर साथ देने का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का एक्स पर पैगाम। सदर बाइडन पर अपनी पार्टी की जानिब से दस्तबरदारी के लिए दबाव था। 10% डेमोक्रेटिक अरकान ने जो बाइडन से रुखसत होने का मुतालबा किया था। बड़े बड़े डोनर्स ने भी जो बाइडन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग रोक दी थी। सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस को हराना आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार दे दिया। जो बाइडन के इर्द गिर्द मौजूद लोग जानते थे वो सदर बनने के काबिल नहीं है। बाइडन ने सिर्फ झूठ और जाली खबरों से सदर का ओहदा हासिल किया। सबने देखा बाइडन ने हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया। यकीनन वो खिदमात के लिए मौजू नहीं है। उनके दौरे सदारत में हमने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया। जो बाइडन ने जितना भी नुकसान पहुंचाया हम उसे बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप। पीटीआई दहशतगर्द जमात है, मुल्क के लिए खतरा समझते हैं। तहरीक इंसाफ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मामले पर हमारा साथ देगी। पीटीआई वाले हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बनु वाक़या तहरीक इंसाफ ने खुद किया। ताजरों के अमन मार्च में दीगर जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल थी। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? जहाँ दहशतगर्दी का वाक़या हुआ वहाँ फायरिंग की गई। मुल्क में अदम इस्तेहकाम और इंतशार पीटीआई का मंशूर है। सूबाई हुकूमत के तहकीकाती कमीशन को मुस्तरद करते हैं। हम सियासी इंतकाम के ख्वाहिशमंद नहीं रहे और ना लिया है और ना लेंगे। बानी पीटीआई को जेल में बेहतरीन लाइफस्टाइल मुयसर है। मजलूमियत का प्रचार करने से बानी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिल सकता। किसी रुकने असेंबली को अप्रोच किया ना तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एक नाम निहाद मुनसिफ ने PKLI को तबाह करने की साजिश की। अवाम की तरक्की, सेहत और तालीम पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए। 2011 में 20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। 6 माह में अंधेरे खत्म करने की बात मजाक उड़ाया गया। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम होगा तो जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा। गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। अस्पताल के लिए तमाम वसाइल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। बचाएं हर शहरी की जान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख्वाब सच कर दिखाया। मुल्क की तारीख में पहली बार जान बचाने का गोल्डन आर्ट शुरू कर दिया गया। आम शहरियों को भी एयर एम्बुलेंस की सहूलियात मिल गई। मियावाली में छत से गिरने वाली मरीजा गोल्डन आर्ट में रावलपिंडी मुंतकिल। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरने के बाद तशवीशनाक हालत में थी। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी बड़े हॉस्पिटल मुंतकिली जरूरी थी। मरियम नवाज रहमत का फरिश्ता साबित हुई हैं। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और कामयाबी दे। हलीमा बीबी के अहले खाना की वज़ीर आला पंजाब के लिए दुआ। जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया। मरियम नवाज का हलीमा बीबी के अहले खाना को पैगाम। दुआ और दिली आरजू है कि हर शहरी की जिंदगी से हर दुख मिटा दूं। बेहतरीन और बर वक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। बन्नू में 15 और 19 जुलाई के वाक़यात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एलामिया जारी। 15 जुलाई को बन्नू में खुदकश बमबार ने बारूद से भरी गाड़ी फौज के सप्लाई डिपो पर उड़ा दी। धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार और 3 शहरी शहीद हुए।
पाक आर्मी के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। 19 जुलाई को प्रीटी गेट पर ताजिरों और सियासी रहनुमाओं ने पुरअमन एहतजाज किया। बाद अज़ां कुछ शरपसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सप्लाई डिपो पर पथराव किया, टेंटों को आग लगाई और फायरिंग की। पुलिस ने हसास मुकाम से शरपसंदों को निकालने की कोशिश की। इस दौरान एक शहरी जाँ बहक, 25 जख्मी हुए। अमायदीन से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हकाइक जानने और असल मुलजिमान तक पहुँचने के लिए सूबाई हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। एलामिया। बन्नू मामला बातचीत के जरिए हल कर लिया गया। बन्नू वाक़े पर मुजरिमात ने कमेटी तश्कील दे दी। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरा करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की हिमायत के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। सूबे के अवाम ऐसे अनासर की निशानदेही करें। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज, पुलिस और अवाम ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। फ़ौज, पुलिस और अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ देने वालों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर। बन्नू में ताजिरों के अमन मार्च में असलहा के साथ कौन शामिल हुआ? कौन सी जमात तोड़ फोड़ करती है? किस जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत जलाई? ये लोग हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। बानी PTI कहते हैं कि सिविलियन पर गोली चलाई गई। दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा में कौन वापस लाया था? आपने ही गुड और बैड तालिबान के बहस का आगाज किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कैपेसिटी पेमेंट बिजली सार्फिन के लिए दर्ज सर बन गया। गुज़श्ता साल IBPs को दुगना से भी ज्यादा अदायगियों का इंकशाफ। गुज़श्ता साल 1198 अरब की बिजली खरीदारी, अदायगियाँ 3127 अरब रुपए की गई हैं। एक साल में IBPs को बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब की कैपेसिटी पेमेंट की गई। IBPs को कुल अदायगियों में 38% पैदावारी लागत, 62% कैपेसिटी पेमेंट का इंकशाफ, 85% IBPs की पैदावार, 50% से कम अदायगियाँ 100% की गई। सिफर पैदावार वाले पावर प्लांट को एक साल में 40 अरब 40 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। 0% प्लांट फैक्टर वाले प्लांट्स में हेप्को, कैप्को, HCPC शामिल हैं। 4% पैदावारी प्लांट को 7 अरब से ज़्यादा की अदायगी। 8% पैदावार वाले नंदीपुर प्लांट को 15 अरब की कैपेसिटी पेमेंट अदा। गोहर इजाज का बिजली का एक यूनिट एक पावर प्लांट से 750 रुपए में खरीदने का इंकशाफ। हुकूमत IBPs मुआहिदों की वजह से एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदी जा रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से 50 रुपए फी यूनिट बिजली मिल रही है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इन IBPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियाँ हो चुकी हैं। हुकूमत 3 पावर प्लांट्स को 370 अरब रुपए अदा कर रही है, जो 15% लोड फैक्टर पर चल रहे हैं। 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई है ताकि मुल्क को बचाया जा सके। हल सिर्फ एक है, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। IBPs को सिर्फ बिजली की पैदावार की रकम अदा की जाए। IBPs में 52% हुकूमत के हैं और 28% पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। 60 रुपए फी यूनिट करप्ट मुआहिदों की वजह से अदा किए जाते हैं। साबिक वफाकी वजीर गोहर इजाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कैपेसिटी पेमेंट पर खामोश ना रह सके। 35.5 रुपए के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट 18 रुपए है। मुआशी तरक्की और बिजली के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल से कैपेसिटी पेमेंट में कमी लाई जा सकती है। सार्फिन को बुनियादी टैरिफ में 8 रुपए फी यूनिट टैक्स भी अदा करना पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स चोरी है। टैक्स चोरी बंद हो जाए तो बिलों से टैक्सों का इजाफी बोझ भी खत्म किया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। हर का कोयला इस्तेमाल करने से तवानाई बिजली की कीमत पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मकामी कोयले के इस्तेमाल से बिजली में 2.5 रुपए यूनिट कमी हो सकती है। पाकिस्तान को दरामदात में सालाना 200 अरब रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर पर दबाव कम होने से चीनी पावर प्लांट्स को फायदा होगा। चीनी बिजली घरों को दरामदी कोयले के बजाय थर का कोयला इस्तेमाल करने का कहेंगे। मुनाफा की वापसी आसान होगी। डॉलर की सूरत में बेहतर मुनाफे की पेशकश होगी। वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू।
जर्मनी में अफगान शहरी आपस से बाहर हो गया। फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों का पाकिस्तानी काउंसलेट पर धावा बोल दिया गया। 8 से 10 अफगान शहरियों ने पाकिस्तान काउंसल खाने की इमारत पर पत्थर भी बरसाए। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तानी सफारत खाने के जर्मनी में काउंसल खाने पर हमले की मजम्मत। जर्मन सफीर की दफ्तर खारजा तरबी पाकिस्तान का वाक़े पर अपने शहीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। पाकिस्तानी हुकूमत का जर्मन हुकूमत से शदीद एहतजाज। जर्मन हुकाम की जानिब से तहकीकात की यकीन दहानी। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान के काउंसल खाने की सलामती को खतरे में डाल दिया गया। इंतहा पसंद गिरोह की जानिब से पाकिस्तानी काउंसल खाने पर हमले की मजम्मत करते हैं। वाक़े से काउंसल खाने के अमले की जान को खतरा लाहक हुआ है। सफारतकारों की सलामती को यकीनी बनाना भी मेज़बान हुकूमत की जिम्मेदारी है। जर्मन हुकूमत वियना कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल। हमारे अरकान असम्बली को दबाव में लाकर वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। महंगाई के तूफान ने अवाम को तबाह कर दिया है। हमारे एहतजाज मुल्क में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल के खिलाफ होगा। एहतजाज बानी PTI बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के हर तबके को एहतजाज में शरीक होना चाहिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की गुफ्तगू। JDS समेत दीगर सियासी जमातों को भी एहतजाज में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही हैं। PTI ने खैबर पख्तूनख्वा में JUI का मैंडेट चोरी किया है। मुज़ाकरात के इब्तिदा में ही बैरिस्टर गौहर मुनहरिफ हो गए। गंडापुर के हतके इज्जत के नोटिस की कोई हैसियत नहीं। जिसकी इज्जत नहीं वो हतके इज्जत का नोटिस क्या देगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को PTI हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी पर मुनाजरे का चैलेंज। जमात इस्लामी का IPPs माहिदों पर नजरसानी का मुतालबा। 1994 से IPPs माहिदों का धंधा चल रहा है। महंगी बिजली ने मेशन मिडिल क्लास तबके को बर्बाद कर दिया है। बिजली की कीमत और गैर जरूरी टैक्सेस कम किए जाएं। जागीरदार वडेरे हुकूमत में बैठे हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया गया। बड़े बड़े लोगों की फ्री बिजली मराद को खत्म किया जाए। अगर बिजली ज्यादा है तो फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है। 26 जुलाई को इस्लामाबाद डी चौक में धरना होगा। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं, अवाम को रिलीफ दिलाना है। अम के बगैर सियासत ना मैशर चलेगी। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले। अमेरिका की लड़ाई ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में PTI से मुज़ाकरात के लिए कायम कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली मुशावरत के हवाले से उमूर पर गौर। JUI कमेटी PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक ज़ाब्ता कार तय करेगी। मुज़ाकराती कमेटी JUI के तहफ़्फ़ुज़ात PTI के सामने रखेगी। मुज़ाकराती कमेटी अपने ज़ाब्ता कार तय करने के बाद PTI से पहली मुलाकात करेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त समात के मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तों पर आज समात होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफत इम्तियाज समात करेंगी, जबकि बानी PTI और बुशरा बीबी ने दरखास्तें अपने वकला के जरिए दायर की। गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहा करने के अहकाम दिए जाएं। दरखास्त में मौक़िफ़। नया तोशाखाना रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी का शामिल तफ्तीश होने से इनकार। नैब टीम अडियाला जेल में 2.5 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वकला के गैर मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होने से इनकार किया। तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर नैब की जानिब से दोनों का मजीद रिमांड लेने का इम्कान। तोशाखाना नए केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 8 रोज़ा रिमांड खत्म। दोनों मुलजिमों को एहतसाब अदालत में पेश किए जाने का इम्कान।
कराची के मसाइल और नए मंसूबों पर शहरी इक़्तिदार में बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत ने सिंध हुकूमत के बड़ों को आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। आज से जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी सिंध मेयर कराची और दीगर शिरकत करेंगे। बरसाती नालों, सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर जरदारी कराची के मसाइल और नए मंसूबों के हवाले से अहम हिदायत जारी करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। लाहौर में बादल फिर बरस पड़े। गड़ी शाहुल, एबट रोड, डेविस रोड और गिरदोदमा में बारिश। शहर कायद में भी बरखा रुट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। ओल्ड एयरपोर्ट एरिया, सरजानी टाउन, शाहराह फैसल, हसन स्क्वायर में बादल खूब बरसे। इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लसबेला उथल में तूफानी बारिश। सोलर प्लेट गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। आज से बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला नून लीग का था। इस बारे हमसे मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से पार्टी इजलास में मशवरा करेगी। जाती तौर पर सियासी जमातों पर पाबंदी को मुनासिब नहीं समझता। नौमर में मुलविस अफराद पर केसेस चलाकर सजाएं दी जाएं। जो जलाओ घिराव में मुलविस नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई मुनासिब नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का टेफ्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। टेफ्टा इदारों में मार्केट्स की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फैसला। टेफ्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ करवाने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। टेफ्टा मैपिंग प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायजा। 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने की मंजूरी।